माई सेल्फ अलका एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसमें हम जानेंगे सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र। पहले हम ये जानें कि फ्रेंड्स हमारी अर्थव्यवस्था कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। कौन सी इकोनॉमी है हमारी, मिक्स्ड इकोनॉमी। अभी क्यों है, क्योंकि इसमें सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों को सहभागिता प्रदान की गई है, दोनों क्षेत्र मिलकर इसमें काम करते हैं, इसलिए हमारी अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अब सार्वजनिक क्षेत्र क्या होता है और निजी क्षेत्र क्या होता है? ऐसा क्षेत्र जिस पर कार्य करने की जवाबदारी, जिसमें कार्य कौन करता है, जिसमें प्लानिंग कौन करता है, जिसका प्रबंध नियंत्रण किसके हाथ में होता है, सरकार के हाथ में, तो वो सार्वजनिक क्षेत्र हो गया। और निजी क्षेत्र के जिसका स्वामी, जिसका नियंत्रण, जिसका प्रबंध, ये सारे काम किसके हाथ में, एक निजी व्यक्ति के हाथ में, वो निजी क्षेत्र हो गया। ठीक है, तो दो क्षेत्र तो है हमारी अर्थव्यवस्था में, लेकिन एक अपने लिए काम कर रहा है और एक जनता के लिए काम कर रहा है। तो जो अपने लिए काम कर रहा है वो निजी क्षेत्र और जो जनता के लिए काम कर रहा है वो सार्वजनिक क्षेत्र हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ पॉइंट से हम इसकी डिटेल को समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट लिखा है फ्रेंड्स यहाँ पर स्वामित्व। स्वामित्व मतलब होता है अधिकार, कि सार्वजनिक क्षेत्र पर सरकार का पूर्णतः या आंशिक स्वामित्व होता है, कि इसकी स्वामी कौन है, सरकार है, और सरकारी इसकी स्वामी होने के कारण सरकार का पूरा या आंशिक इसलिए बोला गया है क्योंकि हमने पढ़ा है कि सार्वजनिक क्षेत्र में निजी क्षेत्र को भी प्राथमिकता दी गई है, लेकिन 51% तक कौन स्वामी रहेगी, उसकी सरकार। इसलिए हमने बोला कि सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रम है उसमें कुछ उपक्रमों पर सरकार का पूर्णतः मतलब पूरा अधिकार है और कुछ में थोड़ा अधिकार है। जैसे पूरा अधिकार किस में है, रेलवे विभाग में है, पोस्ट ऑफिस में है, इसमें किसका अधिकार है, सरकार का अधिकार है। ठीक है, और इधर देखो निजी क्षेत्र पूर्णतः निजी स्वामित्व के होते हैं। अब निजी क्षेत्र किसके हैं, एक निजी व्यक्ति के, जो उपक्रम की स्थापना कर रहा है उसी का उस पर स्वामित्व, उसी का अधिकार है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर अगला देखो, अगला क्या दिया है, उद्देश्य। हर एक काम को करने का कोई ना कोई उद्देश्य होता है ना, तो यहाँ देखो सार्वजनिक क्षेत्र का प्रमुख उद्देश्य क्या बताया गया है, जन कल्याण। अब सरकार तो हमेशा देश के लिए काम करती है ना, तो सार्वजनिक क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य जन कल्याण करना है, किंतु ये साथ के साथ लाभ भी कमाती है, क्योंकि लाभ से ही जन कल्याण के काम होते हैं, है ना फ्रेंड्स। और इधर देखो निजी क्षेत्र का प्रमुख उद्देश्य लाभ अर्जित करना है। ये क्या करती है, पहले लाभ कमाती है, ये वही काम करती है जिससे इसे पैसा मिल जाए, क्योंकि निजी क्षेत्र क्या है, पूंजीवादी प्रणाली, जो पैसों के जो मालिक है, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जो व्यक्ति है उनके द्वारा चलाई जाती है ना। जैसे अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ये सब क्या है, पूंजीवादी प्रणाली के अंदर ही तो आते हैं, तो इनके यहाँ पर निजी क्षेत्र सबसे ज्यादा काम करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फिर आगे देखो वित्त व्यवस्था। वित्त मतलब पैसे की व्यवस्था। तो यहाँ देखो क्या लिखा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की प्रारंभिक वित्त व्यवस्था सरकार के द्वारा की जाती है। प्रारंभिक का मतलब है कि जब उस उपक्रम की स्थापना की जाती है तब उसके लिए पैसा प्राथमिक तो सरकार देगी। जैसे रेलवे विभाग की स्थापना की जा रही है, ठीक है, तो उसमें जितना भी पैसा लगेगा, नई रेल बनाना, रेल लाइन बनाना, जो भी काम करना है, तो वो सारा पैसा सरकार लगाएगी। और उसके बाद जब वो रेल चलने लगती है, उससे जो पैसा आता है उस पैसे से बाद के काम होते हैं, लेकिन पहले उसकी शुरुआत के लिए पैसा तो सरकार ही लगाती है। और यहाँ देखो निजी क्षेत्र की वित्त व्यवस्था व्यक्तियों द्वारा निजी रूप से की जाती है। अब जिसका निजी उपक्रम है उसी को वित्त की व्यवस्था करनी है। तो 3 पॉइंट क्लियर हुए। स्वामित्व, सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार का अधिकार होता है, कुछ क्षेत्रों में पूरा अधिकार होता है और कुछ में कम होता है। निजी क्षेत्र में पूरा अधिकार ही निजी व्यक्ति का होता है। ठीक है, उद्देश्य, सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य पहला जन कल्याण करना, फिर लाभ कमाना है। लाभ कमाना इसलिए क्योंकि जनता की सेवा करनी है। और निजी क्षेत्र का उद्देश्य क्या है, लाभ अर्जित करना, और ये वही काम करेगी जिससे पैसा मिलेगा। वित्त व्यवस्था, पैसा कौन किसको देगा, तो सार्वजनिक क्षेत्र को पैसा, सार्वजनिक क्षेत्र के काम के लिए पैसे की व्यवस्था कौन कर रही है, सरकार कर रही है, और निजी व्यक्ति के लिए निजी व्यक्ति स्वयं करेगा। क्लियर 3 पॉइंट्स। अब आगे के पॉइंट्स पढ़ते हैं। आगे कुछ पॉइंट्स और लिखे हैं
फ्रेंड्स, जैसे लिखा है क्षेत्र, है ना, क्षेत्र में क्या बताया जा रहा है कि सार्वजनिक उपक्रमों का क्षेत्र कैसा होता है, विस्तृत। विस्तृत का मतलब होता है बड़ा, मतलब फैला हुआ। और सामान्यतः निजी उपक्रमों का क्षेत्र कैसा होता है, सीमित होता है। अब फ्रेंड्स, इसका क्षेत्र सीमित और इसका विस्तृत क्यों हुआ, क्योंकि सरकार का उद्देश्य क्या है, लंबे समय तक क्या करना, अपने उपक्रम को संचालित रखना, पैसा कमाना और जन कल्याण करना। जबकि निजी क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य पैसा कमाना है, तो ये लंबे समय तक काम नहीं करती है, ये कुछ समय के लिए काम करती है, पैसा कमाती है। ठीक है, इनके पैसे कमाने की अवधि लंबी नहीं होती, इसलिए इनका क्षेत्र सीमित होता है। अब अगला देखो, जवाबदारी। जवाबदारी मतलब जिम्मेदारी, कि जब आप कोई काम करते हो, जब आपको कोई काम करने के लिए दिया जाता है, तो साथ ही साथ उस काम के अधिकार दिए जाते हैं और उस काम के प्रति आपको जवाबदार ठहराया जाता है कि काम सही नहीं हुआ तो उसका क्या रीजन रहा, उसका जवाब आपको देना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ लिखा है कि सार्वजनिक क्षेत्र जनता एवं सरकार के प्रति जवाबदारी होती है, मतलब जनता और सरकार दोनों को इन्हें जवाब देना होता है सार्वजनिक क्षेत्र को, क्योंकि सरकार तो स्थापित कर रही है लेकिन उसको संचालित करने का कार्यभार तो जनता हम में से ही किसी व्यक्ति को दिया गया है ना। तो जो भी व्यक्ति को सरकार के काम करने का अधिकार दिया गया है, उसका उद्देश्य और उसकी जवाबदारी है कि वह जनता और सरकार के हित में काम करे। ठीक है, और निजी क्षेत्र अपने स्वामियों के प्रति जवाबदार होता है। अब निजी क्षेत्र में जो भी व्यक्ति काम करता है, तो जिस संस्था के द्वारा इस निजी क्षेत्र की स्थापना की गई है या निजी क्षेत्र का जो भी मालिक होता है, उसको जवाब देना होता है। फिर अगला देखो फ्रेंड, प्रतीक, है ना। प्रतीक में क्या बताया गया है कि सार्वजनिक उपक्रम समाजवादी अर्थव्यवस्था का प्रतीक है। प्रतीक मतलब किसके हित में ये काम कर रहा है, तो इसका हित है या इसका प्रतीक है, मतलब इसका चिन्ह, मतलब इसका उद्देश्य ये किसके लिए है, तो सार्वजनिक क्षेत्र जनता के लिए है और निजी उपक्रम किसके लिए है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के प्रतीक है, मतलब ये किसके लिए, लाभ के लिए। एंड लास्ट के 2 पॉइंट्स देखो फ्रेंड्स, व्यापार नीति की काम कैसे करती है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र। तो सार्वजनिक क्षेत्र में स्वतंत्र नीति नहीं होती है, क्योंकि इसमें उत्पत्ति के साधनों पर सरकार का नियंत्रण होता है, व्यक्ति काम करने के लिए स्वतंत्र नहीं होता। और यहाँ पर निजी क्षेत्र की अपनी स्वतंत्र व्यापार नीति होती है, क्योंकि जो निजी क्षेत्र है इनके पास स्वयं के संसाधन होते हैं, तो ये काम करने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र होती है, सरकार का इनके काम पर कोई हस्तक्षेप नहीं होता। एंड लास्ट है फ्रेंड्स, भ्रष्टाचार, है ना, कि किसके काम से भ्रष्टाचार होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ लिखा है सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार के अवसर पाए जाते हैं, जबकि निजी क्षेत्र में भ्रष्टाचार की संभावना न्यूनतम रहती है। सभी अपने अपने तरीके से काम करते हैं, सरकार अपना काम करने के लिए दूसरे व्यक्ति को नियुक्त करती है, तो क्या दूसरे व्यक्ति अपनी ईमानदारी से काम करेगा, क्या नहीं करेगा, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी बात को लेकर रिश्वतखोर जैसा काम तो जरूर करेगा। और निजी क्षेत्र में भी रहती है, लेकिन यहाँ संभावनाएं कम रहती है, क्योंकि ये क्षेत्र अलर्ट रहता है। सो फ्रेंड्स, कुछ पॉइंट से हमने जाना निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र में क्या अंतर है। अब अगर आपको किसी भी पॉइंट्स को लेकर दोनों में अंतर समझ में कोई परेशानी आती है, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।